ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर जल्द कोई मुआहदा तय ना पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। तनाज़े के खात्मे के लिए तेहरान को फौरी और संजीदा मुज़ाकरात करना होंगे। वक्त तेजी से गुजर रहा है। अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो इसके नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। अमेरिका अपने मफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर फैसलाकुन हमला पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर होगा। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमेरिका और इस्राइल आइंदा हफ्ते ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रही हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी एहलकारों के हवाले से ये बताया, ईरान के फौजी अड्डों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा शदीद बमबारी की जा सकती है। एहलकारों ने बताया, हालिया दिनों में अमेरिकी और इस्राइली हुकाम के दरमियान फौजी राब्ते और मनसूबाबंदी में इजाफा देखा गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना था कि ईरान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों में इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे को मज़ीद मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना था, उम्मीद है जल्द इक़्तिसादी तिजारती ताउन को बढ़ाने के लिए ठोस हल तक पहुंच जाएंगे। दुनिया एक नए निज़ाम के दहाने पर खड़ी है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का एक्स पर बयान। लिखा, सदर शी ने कहा कि एक सदी में नजर न आने वाली तब्दीली पूरी दुनिया में तेज हो रही है। ईरानी कौम की 70 रोज़ा मज़ाहमत ने इस तब्दीली को तेज किया है। मुस्तकबिल ग्लोबल साउथ का है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान मंगल को अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। ईरानी स्टॉक मार्केट अमरीकी इसराइली हमलों के दौरान बंद कर दी गई थी। यूरोपीय मुल्कों ने अपने जहाज़ों को आबद हरमुज़ से गुजारने के लिए पासदारान इंक़लाब से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। बताया, पाकिस्तान, चीन और जापान के जहाज़ों की कामयाब आमदरफ्त के बाद मुताद्दिद यूरोपीय मुल्क भी इजाज़त के लिए राब्ते कर रहे हैं। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान अपनी समंदरी हदूद में बहरी जहाज़ों के लिए मखसूस रास्ता और नया निज़ाम शुरू कर रहा है। कौमी खुद मुख्तारी और बैन अल-अक़वामी तिजारती सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया निज़ाम जल्द मंज़र-ए-आम पर लाया जाएगा, जिससे सिर्फ तिजारती जहाज़ और ईरान के साथ ताउन करने वाले मुल्क ही मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इन खदमात के एवज़ ज़रूरी फ़ीसें वसूल की जाएंगी। मुखालफिन के लिए ये गुज़रगाह बंद रहेगी। लंदन में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ बड़ा मार्च। हज़ारों अफराद की शिरकत। शुरा के फ़लस्तीन की परचम थान कर इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में नारे। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर पूरा गांव जला दिया गया। पुलिस ने बताया, मुसल्लह अफराद ने हमला करके गांव मोहम्मद सिद्दीक आराई के दर्जनों घरों को जला डाला। पुलिस का कहना है कि सिद्रा चन्ना और मोहम्मद हसन ने 5 मई को हैदराबाद जाकर पसंद की शादी की। शादी की वीडियो आने पर मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद हसन के खानदान के 100 से ज़ायद घर फूंक डाले। पुलिस ने वाक़े पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए, जिनमें से एक लड़की के अखबार जबकि दूसरा गाँव जलाने का। जोड़े ने वीडियो पैगाम में लड़की का कहना था कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। हसन ने अपील की कि उनकी जान को भी खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लड़की हुकूमत की तहवील में और महफूज है। पसंद की शादी करना लड़की का हक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, मुल्ज़मान घर जलाने गए तो पुलिस मौके पर पहुंची और 5 अफराद को गिरफ्तार किया। दीगर मुल्ज़मान मौके से फरार हो गए और जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। हुकूमत पहले दिन से एक्शन में है। मामला अब अदालत में है। जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है हुकूमत अदालत करेगी। कितने घरों को आग लगाई गई मालूम नहीं। रस्सी जल गई, बल ना क्या। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की अदालत पेशी पर धमकियां। मीडिया के सवाल पर कहा, हम तो डूबे हैं सनम, सबको ही लेकर डूबेंगे। गुज़िश्ता पेशी पर शाहाना अंदाज में आने वाली पिंकी को कड़े पहरे में लाया गया तो चीखो पुकार मचाती रही। पुलिस एहलकारों से हाथापाई भी की।
मुलजमा का सर ढांपा तो इनहेलर देने का शोर मचाती रही। पिंकी को कमर अदालत में किसी बाबा की तलाश थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकील से कहा, क्या आपको बाबा ने भेजा है? वकील के इनकार पर मजीद बेचैन नजर आई। पिंकी की अदालत पेशी पर 2 कैदी वैन, 9 मोबाइलें और 4 थानों की पुलिस साथ। पुलिस मीडिया को चकमा देने के लिए खातून एहलकार को बाया पहनाकर सिटी कोर्ट लाई थी। मीडिया पुलिस वैन की तरफ मुतवज्जह हुई तो पिंकी को दूसरे रास्ते से अदालत में पेश किया गया। कराची की अदालत ने मंशियात केस में पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने कत्ल केस में मुलजमा के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। मुलजमा को पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। दीगर मुकदमात में जुडिशल रिमांड दे दिया। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजमा मंशियात का बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रही थी। जहां बग शख्स के पास से मुलजमा पिंकी की फराम करदा मंशियात बरामद हुई। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जरूरी है। इब्तदाई शवाहिद बज़ाहिर मुलजमा अनमोल पिंकी के खिलाफ हैं। मुलजमा इंतहाई शातिर है। पंजाब में DSP से शादी की ताकि कोई मसला ना हो। 3 शादियां की, लेकिन आज तक रिकॉर्ड नादरा में मौजूद हैं। मुलजमा के मोबाइल से 800 लोगों की फहरिस्त मिली। मुलजमा की निशानदेही पर मंशियात बरामद की गई। पिंकी केस में पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक जीशान के हमरा गिरफ्तार। दूसरा मुलजिम सोहेल पिंकी का इनकाउंटेंट निकला। दोनों मुलजमान के 6 बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन किए जाने के शवाहिद सामने आए हैं। मंशात की खरीदारी के एवज 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी हुकाम को मिल गए हैं। ये रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्की अफराद को मुंतकिल की गई। पिंकी ने शुमैर नामी शख्स के अकाउंट्स में भी लेन देन के लिए इस्तेमाल की। पुलिस अब तक पिंकी के जरिए इस्तेमाल 8 अकाउंट्स की निशानदेही कर चुकी। अनमोल पिंकी केस के सिलसिले में कराची में आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। पिंकी से मंशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। पिंकी कार्टेल की मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते किए जाएंगे। पिंकी की निशानदेही पर तहकीकाती हुकाम के लाहौर में छापे 5 गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जराये का कहना है पिंकी नेटवर्क में शामिल खवातीन ने अफ्रीकी शहरियों से शादियां कर रखी थी। पिंकी की दस्तराज किरण का गैर मुल्की शौहर भी जेर हिरासत। मुलजमान में शामिल AY न्यूज़ ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के लाहौर के घर का खोज लगा लिया। पिंकी नवाब टाउन में वाक़ उसी घर से नेटवर्क चलाती रही। छापे के वक्त मुलजमा के वालिदैन घर में मौजूद थे। अनमोल उर्फ पिंकी इसके 2 साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PNIL में शामिल कर दिए गए। सिंध पुलिस ने मंशियात फरोशों की फहरिस्त IG पंजाब को दे दी। ट्रेन के जरिए कराची कोकेन सप्लाई करने वाले 7 राइडर्स की तलाश जारी। DIG इन्वेस्टिगेशन जीशान रजा ने SP CRO की सरबराही में टीम तश्कील दी। कार्रवाई के दौरान 8 अफराद को हिरासत में लिया गया। कराची में CBU के करीब तेज रफ्तार डबल केबिन गाड़ी की कार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 2 नौजवान जख्मी। 2 रोज कबल हुए हादसे की CCTV वीडियो में देखा जा सकता है। तेज रफ्तार डबल केबिन की टक्कर से कार दूर जा गिरी। डबल केबिन सवार गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी। क्वेटा में कार सवार ने ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। एहलकार जख्मी।